अब वो जब हाउस ड्रॉ कर लेगा ना, फिर हमने क्वेश्चनिंग करनी होती है। वो क्वेश्चनिंग क्या है वो मैं साथ साथ ही आपसे करवा लेती हूँ। इसकी क्वेश्चनिंग क्या है, हु लिव्स हियर, यहाँ पे कौन रहते हैं, क्या वो लोग खुश हैं। अगर वो खुश रुकेगा, नहीं वो खुश नहीं है, अच्छा खुश नहीं है तो कैसे हैं, ठीक है। इस घर के खिड़की दरवाजे हैं, ये हाँ कहाँ पे, खुले हुए हैं, बंद है, तो ये पूछते हैं। इस घर की कितनी मंजिलें हैं, ये पूछते हैं। इस घर में अंदर क्या चल रहा है, इस घर को क्या लोग, इस घर में क्या लोग आते जाते हैं, ये पूछते हैं। इस घर का माहौल कैसा है, खुशगवार है, उदास है, परेशान कुन है, किस तरह का है। अक्सर लोग कहते हैं घुटन वाला है, परेशान कुन है, बेचैनी सी है, कोई किसी को बुलाता नहीं है, इस तरह के ना। अच्छा, व्हाट गोज़ ऑन इनसाइड, कि इसके अंदर क्या, इस घर के अंदर कैसा है। अच्छा, इस घर में दिन है कि रात है, ठीक है। इसको लोग मिलने आते हैं इस घर में। अच्छा, अब अगर इस घर में कुछ और भी ऐड करना हो तो आप इस घर में क्या ऐड करोगे। उसके अलावा हम पूछते हैं इस घर में कितने लोग रहते हैं, उनका आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है। फिर इस घर के में अगर आपने कुछ और ऐड करना हो तो आप क्या करोगे। उसके अलावा हम लोग कलर्स पूछ लेते हैं, क्योंकि अक्सर हम पेंसिल पेन ही दे के करवाते हैं टेस्टिंग, और क्रोमेटिक ड्राइंग्स नहीं करवाते, तो फिर हम कलर्स पूछ सकते हैं, तो हम कलर्स पूछ लेते हैं। उसके अलावा फिर हम जब क्वेश्चनिंग कर लेते हैं घर के बारे में, घर ड्रॉ करवा लिया, घर के बारे में क्वेश्चनिंग कर ली, ठीक है। और एक और चीज़, उसमें हर चीज़ का पूछते हैं कि ये आपने क्या ड्रॉ किया, ये क्या ड्रॉ किया, और उस चीज़ को हम लेबल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात आते हैं गिव द नेक्स्ट शीट, ठीक है। हमने पहली शीट दी, उससे पूछ लिया, उससे कहा कि आपने इसमें घर ड्रॉ करना है, जितना अच्छा आप ड्रॉ कर सकते हैं उतना अच्छा, या जिस तरह आप ड्रॉ करना चाहते हैं आप उस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने उससे जब उसने ड्रॉ कर लिया उसके बारे में क्वेश्चनिंग की, ठीक है। क्वेश्चनिंग करने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद, फिर हम उसको नेक्स्ट शीट देंगे, सेकंड शीट देंगे। सेकंड शीट देने के बाद हम उसको कहेंगे कि इसमें आपने कोई दरख्त ड्रॉ करना है, जैसा दरख्त आप चाहें वैसा आप इस पर दरख्त ड्रॉ कर सकती हैं। उसके बाद जब वो दरख्त ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम उससे दरख्त के बारे में क्वेश्चनिंग करते हैं। दरख्त के बारे में कि ये दरख्त किस चीज़ का है, ये दरख्त कितने साल का है, इस दरख्त को कौन से सीज़न का है ये दरख्त, ठीक है, कौन से सीज़न का है ये दरख्त। अच्छा, इस दरख्त को क्या कभी किसी ने काटा है। अच्छा, क्या इस दरख्त के इर्द गिर्द कुछ है, कुछ उगा हुआ है, इस दरख्त के इर्द गिर्द क्या है, कुछ उगा हुआ है कोई। फिर अक्सर लोग कहते हैं गार्डन है, अक्सर लोग कहते हैं वीराना है, सिर्फ यही एक दरख्त है। अच्छा, इस दरख्त को कौन पानी देता है। अच्छा, क्या इस दरख्त को सनलाइट पहुंचती है, सूरज की रोशनी पहुंचती है, क्या ये दरख्त इतनी सूरज की रोशनी इस तक पहुंच जाती है इस दरख्त के कि ये ज़िंदा रह सके। इस तरह की चीज़ें ना हम फिर दरख्त के बारे में इंक्वायरी करते हैं, और जब हमारी दरख्त के बारे में इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है, फिर हम वही चीज़ के दरख्त को भी हमने अच्छे से लेबल करना है कि कौन सी चीज़ उसने कहाँ ड्रॉ किया। क्योंकि अक्सर स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स जो से होते हैं, डिलूजनल पेशेंट्स जो से होते हैं, या फिर बाइपोलर के पेशेंट्स और जो दूसरे सोमैटिक डिसऑर्डर के पेशेंट्स ना अक्सर दूसरी चीज़ें ड्रॉ करते हैं जो कि हमें नहीं पता होता उन लोगों ने क्या किया है। अक्सर एक लाइन को ही वो कुछ से कुछ बता रहे होते हैं कि हमने ये ड्रॉ किया है, तो उससे हमें पता चलता है इन लोगों की डिसऑर्डेड परसेप्शंस के बारे में, डिसऑर्डेड कॉग्निशन के बारे में, ठीक है। इसलिए हमेशा हम लोग इन डायग्राम्स को लेबल भी करते हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट शीट, हम उसको देते हैं थर्ड शीट। अब हम उनको दे रहे हैं लास्ट शीट। अब हम लास्ट शीट में उसको कह रहे हैं कि इसमें आपने एक इंसान ड्रॉ करना है, अ पर्सन, ठीक है, एक इंसान या एक शख्स ड्रॉ करना है। वो कोई भी हो सकता है, आपने सर से पाँव तक का पूरा एक इंसान ड्रॉ करना है, जैसा आप चाहें वैसा आप ड्रॉ कर सकते हैं, और वो कुछ भी और कोई भी हो सकता है, ठीक है। वेट, आई वॉन्ट यू टू ड्रॉ अ होल पर्सन, नॉट जस्ट द हेड और प्रोफाइल, कि मैं नहीं चाहता कि सिर्फ आप सर ड्रॉ कर लो या प्रोफाइल, आपने सर से पाँव तक का पूरा एक इंसान ड्रॉ करना है। हम ऐसे ही उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आपने सर से पाँव तक का पूरा एक इंसान ड्रॉ करना है। फिर यू कैन ऑल्सो यूज़ अ सिंगल शीट टू ड्रॉ हाउस, ट्री और पर्सन। और उसके अलावा ये भी हो सकता है कि एक ही शीट में आप तीनों चीज़ें ड्रॉ करवा लो, ठीक है। एक ही शीट में आप तीनों चीज़ें भी ड्रॉ करवा सकते हो। वैसे एक स्टैंडर्ड पेज यही है कि आप 3 पेजेस में ही पूरे का पूरा ड्रॉ करवाओ, क्योंकि साइज़ ऑफ ड्राइंग भी मैटर करता है। अक्सर लोग काफ़ी छोटी छोटी ड्राइंग्स बनाते हैं तो वो तो एक ही सफ़े में तीनों पूरी कर लेते हैं। अक्सर लोग जो सी हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी ड्राइंग्स बनाते हैं, उनकी बामुश्किल एक सफ़े में एक ड्राइंग ही आ रही होती है। तो इस वजह से ये भी पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि वो किस तरह का घर, किस तरह की ड्राइंग, क्योंकि इस चीज़ की भी इंटरप्रिटेशन है कि उसने मिडिल ड्रॉ किया है, मीडियम ड्रॉ किया है, स्मॉल ड्रॉ किया है, लार्ज ड्रॉ किया है, उसके बाद उसने कॉर्नर ऑफ द पेज में, एज ऑफ द पेज में ड्रॉ किया, टॉप ऑफ द पेज में ड्रॉ
में ड्रॉ किया है कि लेफ़्ट ऑफ द पेज में ड्रॉ किया है, या फिर उसने एंड ऑफ द पेज में ड्रॉ किया है, उसने ड्रॉ कहाँ किया, मतलब ये सारी भी इंटरप्रिटेशन में ऐड होता है। उसके बाद फिर हम लोग पूछते हैं पर्सन के बारे में, हम इंटरप्रिटेशन करते हैं कि अच्छा अगर उसने एक से ज़्यादा लोग बनाए हैं तो हम कहेंगे ये लोग कौन है, अगर उसने एक ही इंसान बनाया तो हम कहेंगे ये इंसान कौन है। अच्छा ये जो उनसे इंसान है ये मेल है फीमेल है, हम ये भी पूछ लेंगे। उसके बाद उसका पूरी बॉडी को लेबल भी करेंगे। उसके बाद ये भी पूछेंगे कि ये कितने साल का है, अच्छा इसका घर से क्या ताल्लुक़ है, अच्छा इसका घर से क्या ताल्लुक़ है। उसके अलावा ये इंसान कैसा महसूस कर रहा है, खुश है उदास है, इसका मूड कैसा है, ये चीज़ पूछ लेंगे। उसके अलावा इस इंसान को क्या करना पसंद है, इस इंसान को क्या चीज़ें ऐसी हैं जो पसंद नहीं है, क्या कभी इस इंसान को किसी ने नुकसान पहुंचाना चाहा है, अच्छा क्या कभी इस इंसान का कोई ख्याल रखने वाला बंदा है, ये सारी चीज़ें भी पूछ लेंगे। उसके अलावा अगर उसने क्लॉथिंग बनाई होगी लेकिन कलर्स हमने नहीं उसको प्रोवाइड किए या उसने यूज़ नहीं किए, तो फिर हम यहाँ पे पूछ सकते हैं कि अच्छा इसने कौन से कलर के कपड़े पहने हुए हैं, ये चीज़ें भी हम पूछ लेते हैं। ठीक है, इससे हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पता चल जाती है। और एक और चीज़ मैं दोबारा मेंशन कर रही हूँ, ये तीनों डायग्राम्स आप लेबल भी कर लें एक एक चीज़ का पूछ के कि ये उसने क्या ड्रॉ किया, ये उसने क्या ड्रॉ किया, इससे हमें उसकी कोग्निटिव डिसोर्शंस का आइडिया हो जाता है। ठीक है, लेबलिंग का कुछ सच इंटरप्रिटेशन नहीं है लेबलिंग की, लेकिन हमें लेबलिंग के ज़रिए इंटरप्रिटेशन में काफ़ी हेल्प मिल जाती है और हमें काफ़ी चीज़ों का आइडिया हो जाता है। उसके अलावा हम इंटरप्रिटेशन की तरफ आते हैं। इंटरप्रिटेशन में यही है कि ये प्रोजेक्टिव टेस्ट है और इसकी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है। इसके लिए हम लोग जो से टेस्ट टेकर के रिस्पॉन्सेज होते हैं उसकी सब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं। लाइक कि हम उसने दरवाज़ा खुला कहा है, बंद कहा है, खुले दरवाजे की क्या इंटरप्रिटेशन है, बंद दरवाजे की क्या इंटरप्रिटेशन है, वो सारी कुछ लेते हैं। अब मेरे पास ऐसा नहीं है कि मेरे पास स्लाइड नहीं है। आई डू हैव अ स्लाइड अबाउट हाउस साइज, रूफ और वॉल्स और एक्टिविटीज़ मेंशन इन हाउस, एक्टिविटीज़ जो वो उस घर में मेंशन कर रहा है कि किस तरह की हैं, वो साइकोटिक टेंडेंसीज़ की हो सकती हैं, डिल्यूजनल टेंडेंसीज़ की हो सकती हैं, हेलुसिनेशन टेंडेंसीज़ की हो सकती हैं, ये सब कुछ मेरे पास हैं। लेकिन देन आई थिंक अबाउट कि मेरी वीडियो सिर्फ आप लोग तो ही नहीं देख रहे होगे, कोई भी देख सकता है और ये एक टेस्ट की वोलेशन हो जाएगी अगर मैं उसकी इंटरप्रिटेशन पब्लिकली वायरल कर दूँ। ठीक है, तो इस वजह से मैं इंटरप्रिटेशन जो सी है वो नहीं दे रही। अगर आपने सीखनी होगी आप कमेंट बॉक्स में करें या फिर आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करें। अगर आप एक प्रैक्टिशनर होंगे, अगर आपके पास साइकोलॉजी की डिग्री होगी तो मैं ज़रूर आपको इंटरप्रिटेशन इसकी सिखाऊंगी। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही कि हम लोग इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं उसके। अच्छा, वही चीज़ जो मैंने आपको पहले भी कही, हम इंटरप्रिटेशन को थोड़ा और डिस्कस करते हैं कि इसकी इंटरप्रिटेशन में आपने जितनी अच्छी उसकी हिस्ट्री ली होगी, जितनी अच्छे से आपने उसकी बाकी असेसमेंट की होंगी, आपको वैसे ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या चीज़ इसने बनाई है। और जब आप चीज़ों को नोट डाउन करते हैं तो आपकी काफ़ी एम्पिरिकल एविडेंसेस आपको मिल जाते हैं। ठीक है, और इसकी जितनी भी हिस्ट्री होगी वो ही आपकी टेस्ट टेकिंग की वैलिडिटी, रिलायबिलिटी को बताएगी कि जो ये प्रोजेक्टिव टेस्ट आपने किया या जो आप इस टेस्ट की इंटरप्रिटेशन कर रहे हो वो वैलिड है, वो रिलायबल है, क्योंकि वो लिंक कर रही है उसकी पास्ट एक्सपीरियंसेस से, उसकी हिस्ट्री से और उसकी करंट कंडीशन से या उसकी स्टेट से। ठीक है, दिस टेस्ट हाउएवर इज स्टिल कंसिडर्ड एन एक्यूरेट मेजर ऑफ ब्रेन डैमेज। ये अभी भी ब्रेन डैमेज, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट या फिर ब्रेन डैमेज पेशेंट की असेसमेंट के लिए बहुत रिलायबल माना जाता है। और ये सच्ची बात है कि ये टेस्ट जो है ये हमें सेक्सुअल प्रॉब्लम्स अगर किसी पेशेंट को हो रहे हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसकी जो सी सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं उन चीज़ों को भी एक्सेस करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। और इससे हम स्किज़ोफ्रेनिक, बाइपोलर, उसकी डिल्यूजन्स, उसकी इस तरह की दूसरी अगर वो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी है, सोशल एंजाइटी है या फिर सोशल विड्रॉल है, इन सब चीज़ों को भी बहुत अच्छे से एक्सेस करता है। उसमें एंजाइटी और डिप्रेशन जो है वो तो चुटकियों में बताता है और एक बार नहीं 100 बार बताता है। उसकी पर्सनैलिटी डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, कैसी नहीं है, बहुत अच्छे से बताता है। और HTP की मैं लिटरली फ़ैन हूँ, मैं हर पेशेंट में ये ज़रूर करती हूँ। ओके, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो और बेहतरीन अच्छे तरीके से समझ आई हो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त मांगती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।